आरजेडी के नेता अब कंधे पर हरा गमछा नहीं रखेंगे और ये निर्देश पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया है। ये गाइडलाइन तेजस्वी यादव की आभार यात्रा से पहले आई है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरा टोपी और बैज लगाने को कहा गया है। खास बात यह है कि आभार यात्रा के दौरान किसी तरह की भीड़ नहीं जुटनी है और ना ही कोई रोड शो या कोई सार्वजनिक यात्रा या कोई आम सभा होगी। आरजेडी की ये रणनीति है या मजबूरी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि राजद अपने आप को बदलना चाह रही है और इस पर बिहार में सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी से पूछा कि आखिर क्यों हरे गमछे पर रोक लगाई गई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए हरा गमछा हटाकर जनता को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जेडीयू ने कहा कि लालू ने हरा गमछा रखने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष नहीं कह रहे, यानी आरजेडी अंतर विरोध से जूझ रहा है। इस पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब जब तेजस्वी का कार्यक्रम होता है तब तब विरोधी दल के नेताओं के पेट में दर्द उठने लगता है। जनता इनका इलाज करेगी। विपक्ष को अब ये लगने लगा है कि उसका सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत दिन तक झूठ का खेती नहीं चलता। पहले रोजगार पर, फिर विशेष राज्य के दर्जा पर, फिर कभी दलित महिला के साथ बलात्कार पर, लेकिन सब कुछ में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है। अपराध करने वाले उनके लोग, बलात्कार करने वाले उनके लोग, तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और प्रतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नाव डूब न जाए, इसके लिए ये अंतिम प्रयास कर। पहले दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में राजद प्रमुख आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने नेताओं को गमछा रखने का, टोपी लगाने का आदेश और निर्देश दिया था। आज उस आदेश को धत्ता बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि राजद के कार्यकर्ता कंधे पर गमछा नहीं रखेंगे। मैं समझता हूं कि किसका आदेश चलता है राजद में? राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश चलता है कि प्रांतीय अध्यक्ष का आदेश चलता है? सरकार ने अगर ये इस तरह का निर्णय लिया है तो ये काबिले तारीफ है और अच्छी बात है कि हर जिले का मॉनिटरिंग होना चाहिए कि किस जिला का जिला पदाधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, गरीब के हक में काम कर रहे हैं कि जो सरकार का गाइडलाइन उसके अनुसार काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो सुधार करने का परिपत्र यहाँ से जारी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी डीएम जाता है तो जनता को ये होना चाहिए कि भाई जनता का काम होना चाहिए और जो लोग नहीं करते हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए।